नमस्ते दोस्तों, मैं पप्पू शर्मा कोडिंग शर्मा के इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो एक नए कोर्स के ऊपर आने वाला है, जिसके अंदर रिएक्ट जेएस को पढ़ेंगे। ठीक है, और ये कंप्लीट कोर्स फ्री रहने वाला है और ये कंप्लीट कोर्स हम अच्छे से खत्म करेंगे वन बाय वन करके, और छोटे छोटे पार्ट में हम वीडियो लेके आएंगे और कंप्लीट खत्म करेंगे और प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे। इसमें ढेर सारा प्रोजेक्ट बनाएंगे और अच्छे से रिएक्ट का यूज देखेंगे हम अपनी लाइफ के अंदर, और कहाँ यूज है रिएक्ट का, किस यूज करते हैं, सब चीज अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए ये कंप्लीट सीरीज के अंदर क्या रिएक्ट की खासियत है और रिएक्ट पढ़ना क्यों जरूरी है, इस सब को आज इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा देख लेते हैं। तब आपको इसका इंपोर्टेंस पता चलेगा कि रिएक्ट को क्यों पढ़ेंगे। ठीक है, और तब आपको अच्छे से शुरुआत करने में आपके लिए फायदा रहेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम रिएक्ट को समझ लेते हैं। रिएक्ट जो है ना, एक जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है। ठीक है, जैसे वेब डिजाइन के अंदर जो है हम लोग पढ़ते हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ते हैं, बूटस्ट्रैप पढ़ते हैं, तो उसी में जावास्क्रिप्ट जो है उसका लाइब्रेरी बना के रखा हुआ है रिएक्ट को। और रिएक्ट को लाइब्रेरी बनाया तो इसके अंदर ढेर सारा चीज लेके आया और बहुत सारा फीचर्स है। और आज के डेट में जो मॉडर्न वेबसाइट्स है, मैक्सिमम वेबसाइट रिएक्ट पर बनने लगे हैं। ठीक है, और इसमें एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन भी डेवलप किया जाता है बहुत अच्छे से। ठीक है, ये चीज है। और रिएक्ट को डेवलप करने का श्रेय जो है फेसबुक को जाता है। फेसबुक के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जॉर्डन वाल्की जो है, वो उसने जो है इस रिएक्ट को, इस जावा के लाइब्रेरी को बनाए थे। ठीक है, और जैसे इसको रिएक्ट को हम लोग रिएक्ट जेएस या रिएक्ट कैपिटल में रिएक्ट डॉट जेएस, ये भी हम इसको समझते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लोग ढेर सारी यूआई डिजाइन करेंगे और वहां पर अच्छे से हम रिएक्ट को काम करेंगे। रिएक्ट में क्या खासियत है ये समझ लीजिए। रिएक्ट का जो एप्लीकेशन होता है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है। ठीक है, और सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है और इसमें जो भी चीज जितने भी कंटेंट होते हैं सब सिंगल पेज पे होते हैं। रिफ्रेश एक पार्टिकुलर सेक्शन पर भी पे ही होता है। ठीक है, अब सबसे पहले ये जानते हैं कि रिएक्ट को जो मेटा फेसबुक जो है वो डेवलप किया था अपने फेसबुक पेज को बनाने के लिए। ठीक है, इसको इसलिए बनाने के यूज किया क्योंकि देखिए दिन पर दिन फेसबुक पर इतना सारा पोस्ट आता है। एक अगर यूजर का बात करें तो एक सेकंड में कितना लोग पोस्ट कर देता है। तो वो पार्टिकुलर पोस्ट का जो सेक्शन होता है जिसके अंदर, जैसे यहाँ देखिए पार्टिकुलर पोस्ट के अंदर जो सेक्शन होता है, यहाँ देखिए ये पोस्ट है, एक डाला, दो, तीन, ये फेसबुक का एक सैंपल लेके आए। तो ये 4 पोस्ट है, मान लीजिए कोई डाला है, तो ये देखिए इसमें है क्या, ये अगर ये पेज पोस्ट कर रहा है, वो ये पोस्ट को वो पोस्ट कर रहा है फेसबुक पर, तो क्या होगा, वो पार्टिकुलर सेक्शन ही रिफ्रेश होना चाहिए, पूरा पेज नहीं रिफ्रेश होना चाहिए। अगर ये रिएक्ट पर नहीं होता तो क्या होता, ये कुछ ही लोड हुआ तो पूरा पेज रिफ्रेश होता, जिससे क्या होता, उधर चैटिंग का, उधर प्रोफाइल का, वो पोस्ट, ये सारा एक दूसरे से जितने भी उसके अंदर कंटेंट है सब वो रिफ्रेश हो जाते हैं एक बार। तो ये थोड़ा उसमें डेटा रिलोड होने में समय कंज्यूम ज्यादा करेगा। ठीक है, इसी चीज को ठीक करके रिएक्ट का जो वो लॉन्च किया गया, बनाया गया, इसलिए क्योंकि वो पार्टिकुलर सेक्शन पर वो काम किया। सेक्शन बाय सेक्शन जो है, अगर किसी सेक्शन पार्टिकुलर सेक्शन है तो इसी सेक्शन में वो डेटा जो है रिलोड होगा, रिफ्रेश होगा, सिर्फ यही, बाकी पर कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, और ये सिंगल पेज एप्लीकेशन भी कहा जाता है। ठीक है, और ये फास्ट रिफ्रेश करता है। आगे बढ़िए। अब यहाँ पर रिएक्ट को पढ़ने के लिए हम लोग को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो रिएक्ट को पढ़ने के लिए हम लोग को क्या क्या आना पड़ेगा, पहले से HTML CSS के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। अगर आप HTML CSS नहीं आ रहा है तो मेरे इसी चैनल के अंदर पर जो है आपको HTML CSS का कोर्स मिल जाएगा, आप उसको पढ़ सकते हैं पहले। ठीक है, उसके जावास्क्रिप्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा और ECMAScript का भी थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, जिसके अंदर ये सब मेथड सब है, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम इसका वीडियो भी बना देंगे इसी रिएक्ट के साथ ही, हम ECMAScript को भी अच्छे से हम देख लेंगे, ES6 जिसको ECMAScript कहते हैं। ठीक है, इस चीज को हम अच्छे से देखेंगे। ये सब चीज आपको अगर आ रहा होगा तो रिएक्ट में आप बहुत अच्छे कर सकते हैं। आगे बढ़िए। बेसिक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट आपको समझ में आना पड़ेगा, जैसे कंट्रोल स्ट्रक्चर, इफ एल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना पड़ेगा, डेटा स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, डेटा का अरेंजमेंट। ठीक है, और फंक्शन का भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर ये सब चीज आप समझना चाहते हैं प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट, तो आपको यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग का कोर्स जो है इस पर चल रहा है, आप वहां से देख सकते हैं। वहां पर कंट्रोल स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर, ये सब वहां पर बताया गया है। ठीक है, आपको वहां से फायदा मिल जाएगा। उसके बाद देखिए जावास्क्रिप्ट इन द ब्राउजर के अंदर जो डॉम मॉडल है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, उसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इवेंट कैसे करते हैं, कंसोल पर डिबगिंग कैसे करते हैं, एरर कैसे ब्राउजर के कंसोल को हम लोग कैसे एरर फाइंड आउट करते हैं, ये सब चीज आपको
आना पड़ेगा पहले से। तो हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे जब प्रैक्टिकल शुरू करेंगे तो वहां पर ये सब पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर। उसके बाद नोड जेएस एनपीएम कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये सब चीज आपको आना पड़ेगा। तो हम ये सब बताएंगे ही अच्छे से। आज का वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो है, न कि हम कोई चीज पढ़ा रहे हैं। आज हम बता रहे हैं कि रिएक्ट क्या होता है और रिएक्ट का क्या खासियत है, और रिएक्ट को पढ़ने के लिए हम लोग को क्या क्या पहले से पढ़ा होना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या हमको आना पड़ेगा, क्या हमको आएगा पहले से, तब हम रिएक्ट सीख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि HTML CSS नहीं अगर क्लियर नहीं है तो फिर रिएक्ट में दिक्कत होगा। बेसिक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट लूप का कंसेप्ट नहीं क्लियर है फिर दिक्कत होगा। तो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा HTML CSS का भी आपको कोर्स मिल जाएगा, वहां से पढ़ लीजिए। ठीक है, और फिर रिएक्ट को शुरुआत कीजिए अच्छे से। अगर आपको HTML CSS आ रहा है, बेसिक इफ एल्स चला पा रहे हैं, लूप चला पा रहे हैं, तो आप आराम से रिएक्ट कोर्स को फॉलो कीजिए और अच्छे से सीख पाइएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अब यहाँ पर गिटहब का भी आपको थोड़ा सा जानकारी होगा, क्योंकि गिटहब पर ही ये रिएक्ट का कम्युनिटी है, जिसके अंदर अब हम अगर किसी तरह का आपको प्रॉब्लम होता है तो हम गिटहब से उसके कोड को हम देख सकते हैं, वहां से रीड कर सकते हैं। ये सब चीजें वहां पर हम अपने कोड को डिप्लॉय भी कर सकते हैं, जिसे हम अपने कोड को किसी दूसरे के लिए शेयर भी कर सकते हैं। बहुत सारा फैसिलिटी है। और रिएक्ट का जो कम्युनिटी है बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है। अगर कम्युनिटी कहने का ये मतलब, अगर रिएक्ट में हम कोई भी काम करेंगे वो पहले से कोई बंदा करके बैठा हुआ है। अगर किसी तरह का हमको गलती होता है, गलती होता है रिएक्ट में, अगर किसी तरह का एरर आता है तो वो एरर पहले से किसी न किसी के पास आया हुआ है, अब वो आपको तुरंत जवाब दे देगा, वो बता देगा कैसे से है, इसको ठीक करिए, ऐसे होगा। ठीक है, तो रिएक्ट को पढ़ना बहुत आसान भी है। आगे बढ़िए। अब यहाँ पर बेनिफिट क्या है, रिएक्ट को पढ़ के हम लोग क्या कर सकते हैं, तो वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। वेब डेवलपमेंट के साथ साथ हम लोग एंड्रॉइड और साथ में iOS, ठीक है, माने ऐप, iOS जो है ऐप जो भी है, ये एंड्रॉइड ऐप या iOS ऐप को हम डेवलप कर सकते हैं। वेब एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं। अब ये बेनिफिट ये है इसको डेवलप करने के पीछे, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस बहुत हाई है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है इसका। इसका रिफ्रेशिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा फास्ट है, डेटा रिलोडिंग का कैपेसिटी बहुत अच्छा फास्ट है, अच्छा है रिएक्ट के अंदर, इसलिए रिएक्ट का इतना ज्यादा डिमांड बढ़ा हुआ है। रीयूजेबल कंपोनेंट का यहाँ बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, क्योंकि देखिए पोस्ट है, एक पोस्ट हम लोग एक फोटो तो कोई टेक्स्ट डालते हैं, उसी तरह हम मल्टीपल पोस्ट हम करते हैं, तो सब पोस्ट का कहीं ना कहीं जो फॉर्मेट होता है वो सेम ही होता है। तो यहां से क्या होता है, एक बार एक पोस्ट डिजाइन करेंगे और मल्टीपल टाइम उसको कॉल कर लेंगे, वो एक्सेस हो जाएगा। रीयूजेबल कंपोनेंट यही तो होता है। अगर जितने पोस्ट से क्या किया गया है, एक बार एक पोस्ट के लिए डिजाइन कर दिया गया कि हाँ ये हेडर होगा, ये फुटर होगा, ये उसके अंदर बॉडी होगा, ये सब डिफाइन कर दिया गया एक पोस्ट का। उसी पोस्ट को जब जब डेटा उस पर चेंज करके या जितना बार उसको चाहिए उतना बार उसको पेज में उस पार्टिकुलर सेक्शन में रिफ्रेश करके उसको लोड कर दे रहा है। ठीक है, ये रीयूजेबिलिटी का कंपोनेंट इसके अंदर देता है। डिक्लेरेटिव सिंटेक्स है कि उसमें हम जैसे है उसे डेटा हम अच्छे से पास कर सकते हैं अच्छे से, ये चीज है। आगे बढ़िए। वन वे डेटा फ्लो, डेटा का फ्लो वन वे इसमें होता है। डेटा का जो फ्लो होगा पोस्ट के अंदर, मान लीजिए पोस्ट बना रहे हैं और उसके अंदर फॉर्मेट बना है पोस्ट का, डेटा को हम लोग वन वे अथी से उसको हम एक्सेस करके दिखा देंगे। ठीक है, उसके बाद रिएक्ट को पढ़ना बहुत ईजी है, क्योंकि इसका जो कम्युनिटी है वो आपको बहुत हेल्प करेगा। फेसबुक का जो रिएक्ट कम्युनिटी है उसको आप बहुत हेल्प करेगा। आपको किसी तरह का भी परेशानी होगा तुरंत उसका साफ सुथरा क्लियर जो है उसका आंसर जवाब आपको मिल जाएगा अच्छे से, और हम कंप्लीट जवाब पढ़ा ही रहे हैं। उसके अंदर स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम एंड कम्युनिटी बताए वही, बहुत अच्छा है इसका कम्युनिटी। ठीक है, तो आज का वीडियो शुरुआत हो चुका है एक नए कोर्स के, रिएक्ट जीएस शुरू हो गया, और इसको हम अच्छे से अगले वीडियो के माध्यम से वन बाय वन करके रिएक्ट पर इंट्रोडक्शन लेके आएंगे अच्छे से। लाइब्रेरी क्या होता है, एपीआई क्या होता है, इसको समझाएंगे। फिर रिएक्ट के अंदर क्या क्या उस रिएक्ट का फीचर्स है उसको समझेंगे अच्छे से, एकदम वन बाय वन करके। और जब ये सब रिएक्ट का हम समझ लेंगे तो फिर हम उसका रिएक्ट का इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम रिएक्ट पर काम करना चालू करेंगे अच्छे से। ठीक है, आप वीडियो में बने रहिए, चैनल पर बने रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि अब शुरुआत हो चुका है कोर्स का। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं इस वीडियो में, और अगले वीडियो में मिलते हैं इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट और फीचर्स के बारे में। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे बहुत अच्छे से, और अच्छे से हम रिएक्ट को खत्म करेंगे एक एक कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो चलिए आज का डिस्कशन यहीं खत्म करें। थैंक यू।